टोटल 36 टाइम्स 6 हेड आ सकते हैं और उसने एटलीस्ट बोला है, तो एक कंडीशन वो होगी जिसके अंदर सभी हेड्स हो जाएंगे, एच 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 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया 36 + 1, आंसर इज 37/256, ऑप्शन डी। तो ये आपको इस तीनों के लिए 7 7 7 रहने वाले हैं। 7 7 से कट हो जाएगा, 6 5 30 और ये आया 49। तो आपके पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जैसे 4 पर्सन्स आ जाए तो 7 6 5 × 4, तो मेरे पास रह जाएगा a + c + b, जो यही होगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट की वैल्यू मुझे पता थी, मैंने परसेंटेज में बना लिया इसको। ये 100 था तो डायरेक्ट हो रहा है 60%, ये 50 था तो ये हो गया 50%। अब ये वाली वैल्यू उसने दे रखी है 30%। तो एक्चुअल वाली वैल्यू कैसे निकली, 60 + 50, 110 - 30, 80% हु एक्चुअली पास in this region and also in this region. So 20% who are fail in both the exams, 20% is nothing but 1/5. So your answer is 1/5. मैंने आपको तरीका बताया। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका एक्मे एंट्रेंस एक्सपर्ट पे स्वागत है। मैं संजय खान, मैथ्स फैकल्टी, आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ प्रोबेबिलिटी की लेवल 2 की एक्सरसाइज। और इसका पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि अज्यूमिंग दैट फॉर ए हस्बैंड वाइफ couple the chance of their child being a boy or girl are the same, find the probability of their 2 children being a boy and a girl। मतलब बॉय होगा तो ध्यान से समझो, दो में से 2 बच्चे हैं तो 2 में से एक प्रोबेबिलिटी है बॉय की और एक प्रोबेबिलिटी है गर्ल की, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एंड लिखा है, एंड के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ गया सीधे सीधे 1/4, ऑप्शन सी, है ना। कितना अच्छा सवाल, मज़ेदार सवाल। आ जाओ सवाल नंबर 2 पे, बताओ कैसे करेंगे। मैंने आपको बता रखा है 8 कॉइन्स जब भी हम टॉस करते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है 2⁸8। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम ये देखते हैं कि जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं निकालना क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड आने की संभावना हमें बतानी है। हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। जी हाँ, मेरे पास शीट भी है ताकि हमें देखते रहें कि क्वेश्चन में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो अगर हम बात करें कम से कम 6 हेड आने की चांसेस क्या हो सकते हैं, तो 6 हेड आने के चांसेस में अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को देखते हैं तो ये हो गया 2 × आप इसको ऐसे लिखेंगे अपने एग्ज़ाम में, और ये हो जाएगा 4 8 16 32 64 64 128 एंड 256। ठीक है जी, इतनी बातचीत आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आपको इतना तो पता है कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो हमें मिलेंगे वो 256 में से मिलेंगे, और वो कह रहा है गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड। तो 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी कि टोटल 36 टाइम्स 6 हेड आ सकते हैं और उसने एटलीस्ट बोला है, तो एक कंडीशन वो होगी जिसके अंदर सभी हेड्स हो जाएंगे, एच 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 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया 36 + 1, आंसर इज 37/256, ऑप्शन डी। तो ये आपको इस तरीके से अपने एग्ज़ाम में करना है सोल्व, अगर आता है आपके पेपर में तो। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड 2 आर ड्रोन्स, फर्स्ट बीइंग रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड इज ड्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज अ डायमंड एंड द सेकंड इज अ किंग विल बी। तो क्लियर है दोस्तों, अगर डायमंड होगा तो हम बात कर रहे हैं हमारे इस क्वेश्चन की, तो 1/52, ठीक है। लेकिन जब हमने दूसरे कार्ड को वापस डाल दिया उसके अंदर, जो फिर दूसरा कार्ड हमने ड्रॉ किया, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज डायमंड सेकंड इज किंग, तो किंग की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/52। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं हम सवाल नंबर 4 पे, देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, 3 डाइसेस हम रोल कर रहे हैं। खास तौर से इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हो तो आप लोग ये देखोगे, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट फेसेस। मींस आपके पास जब भी आपने डाइस फेंकी तो तीनों आउटकम्स आपके जो आए वो कैसे आए दोस्तों, अलग अलग आए। ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी है। तो अगर हम बात करें टोटल
3 डाइस हमने अगर हम फेंकते हैं तो एक आउटकम आने की संभावना, मैक्सिमम आउटकम आने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो रहेगी 6 रेज़ टू द पावर 3। 6 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब हो गया 216। 6 क्यूब हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 डाइस हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 3 अलग अलग फेस चाहिए। 3 अलग फेस लाने के लिए अगर हम बात करें तो 3 डिफरेंट फेसेस अगर हमें मिलेंगे, तो जैसे अगर मान लीजिए ये आपकी डाइस है, ये आपकी डाइस है और ये वाली भी आपकी डाइस है, ठीक है। 3 डिफरेंट फेसेस हमें चाहिए। तो हमें चाहिए 3 डिफरेंट फेसेस के लिए हमारे पास एक डाइस से कितने वेरिएबल हो सकते हैं, आप ये देखिए। आप 5 में से कोई एक आ सकता है, 6 में से कोई एक आ सकता है। फिर अगर 6 में से कोई एक आ गया तो उन बचे हुए 5 में से कोई एक आना चाहिए, और फिर बचे हुए 4 में से कोई एक आना चाहिए। समझ में आ गई आप लोगों को एक बातचीत? ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि यहाँ पर मान लीजिए कोई 6 में से कोई एक नंबर आ गया, फिर यहाँ 5 में से कोई एक आएगा, फिर 4 में से कोई एक आएगा, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं? 216 है, सॉरी। तो अगर हम इसको कट करते हैं, देखो 6 से कट करते हैं तो 36 रह जाएगा, और 4 से इसको कट करते हैं तो 9 रह जाएगा। तो क्लियरली हमारे पास 5/9 रह गया। तो यहाँ पे अगर इसकी अरेंजमेंट आप देखोगे तो ये परमुटेशन की अरेंजमेंट आपको नज़र आएगी, यानी पहले में 6 आ सकता है, दूसरे में 5 आ सकता है, तीसरे में अलग अलग 4 में से कोई भी एक आ सकता है। तो हम यहाँ पे इसका मतलब है 6p1, 5p1 और 4p1 इनटू में अगर हम देखें टोटल वैल्यूज़ कितनी हमारे पास में, टोटल जो आउटकम्स थे वो 216 थे। ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। 5 क्वेश्चन है, 5th हमारा निकल गया, 6 आ गया जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम विल बी डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। अब यहाँ पे एक सवाल कुछ ऐसा है, ये सवाल कुछ और एक्चुअल में लैंग्वेज कुछ ऐसी होनी चाहिए थी कि अगर सभी एक ही वीक में पैदा हुए तो आप लोग ये बताओ अलग अलग डेट पर हुए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो अलग अलग डेज पे पैदा हुए होंगे। तो ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा हम आपको बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। टोटल पर्सन्स कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर 3 है, और अगर हम बात करें डिफरेंट डेज ऑफ वीक की, तो वैसे कभी भी सेम टू सेम क्वेश्चन आता है तो आपको इसका आंसर हमेशा एक तो याद रख के चलना है एग्ज़ाम में, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा बेसिकली, आप अगर अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को ध्यान रख के चलते हो तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आने वाला है आपके पेपर में। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कैसे आने वाला है? एज इट इज़ आने वाला है। और अब हम इसके आंसर पे बात करेंगे तो इसका आंसर किस तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम। आपने 3 व्यक्तियों को चुनना है। तो मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति शुरू के 7 एक वीक के में 7 डेज अगर हम मान के चल रहे हैं, तो फिर अगला बाकी 6 में होना चाहिए, बाकी अगले 5 में होना चाहिए। और टोटल अगर हम बात करें 7 कितने, 7 में से 7, 6 में से 7, और मतलब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक वीक में 7 डेज होते हैं और ये 3 पर्सन्स हैं, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे, अगर पहला 7 में आ गया तो अगले की डेट 7 में नहीं होकर 6 में से निकलेगी, अगले की 5 में से निकलेगी। तो ये डेज हो गए एक तरीके से, या डेट मान लीजिए, डेट या डे कोई भी अगर वो लिख के दे दे। एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, वो तीनों के लिए 7 7 7 रहने वाले हैं। 7 7 से कट हो जाएगा, 6 5 30 और ये आया 49। तो आपके पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जैसे 4 पर्सन्स आ जाएं तो 7 6 5 इंटू 4, एक नीचे 7 और इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद रहेगा। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बेसिक सा था। हमने इसका एग्जाम आंसर भी बताया आपको ये भी बताया कि आपको किस तरीके से याद रखना है चीज़ों को। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज A leap year selected at random contains 53 Sundays। लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए जिसमें से
53 संडेज हो, यानी हमने बात कहाँ से शुरू करनी है, बात यहाँ से शुरू करनी है कि जो हमारे पास में एक दिन एक्स्ट्रा आता है, हम ये जानते हैं कि 52 डेज होते हैं। अगर हम बात करते हैं 52, हर एक दिन कितनी बार आता है, 52 टाइम्स आता है, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो वो जो दिन एक्स्ट्रा होने वाला है हमारे पास में, वो कौन सा दिन होने वाला है, 53 डेज में हमारे पास होने वाला है वो संडे। तो वो लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके अंदर। लीप ईयर, हमेशा एक बात याद रखिए, टोटल 366 डेज हो जाएंगे। अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो 366 डेज होते हैं ना एक लीप ईयर के अंदर, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब 365 + 1, वो 1 डे एक्स्ट्रा होगा। तो आप एक बात बताओ, जब हम बात करते हैं वो संडे होने की प्रोबेबिलिटी 7/1 थी, 1/7 थी, सॉरी 7 में से 1 डे वो जो एक्स्ट्रा हो रहा था, अगर वही डे एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वही डे एक्स्ट्रा होने के बाद हो जाएगा 2/7। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। मतलब आपको खाली सोचना है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से चलेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में आपने इस तरीके से सोल्व करना है। कह रहा है मैथ प्रॉब्लम थी, इज गिवन टू स्टूडेंट x and y, प्रोबेबिलिटी ऑफ x सॉल्विंग इज 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ y नॉट सॉल्विंग इज 4/5, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज फॉर। इसने 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब हर एक में 2 चीज़ें हैं, तो 2 चीज़ें सोल्व करा रहा है। तो सबसे पहले बोथ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले देखो x सोल्व कर रहा है प्रॉब्लम को तो 3/5 हुआ। अगर हम कहेंगे y सोल्व नहीं कर रहा है तो 4/5 है, अगर y भी सोल्व करेगा तो वो 1/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हुआ 3/25। कहाँ दिया हुआ है, ये 2 ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है, 2 बच रहे हैं। x डज नॉट सोल्व, अगर x सोल्व करता है तो 5 में से 3 टाइम्स सोल्व करता है, नहीं कर पाएगा तो 5 में से 2 टाइम्स सोल्व नहीं कर पाएगा। y सोल्व करेगा तो 5 में से 4 टाइम्स सोल्व करेगा। दिस इज 8/25, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। x डज नॉट सोल्व जो 2/5 एंड y नॉट सोल्व है, सॉरी यहाँ पर y सोल्व्स बोल रहा है, तो हम यहाँ पर 1 लेंगे, तो ये 2/25 आएगा। ऑप्शन सी आ जाएगा बहरहाल, ठीक है, y सोल्व्स, क्योंकि ये सोल्व नहीं कर रहा है तो 4/, अगर ये सोल्व करेगा तो 1/5 रहेगा। 8th क्वेश्चन पर आएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है, समझिए। कह रहा है अगर टोटल स्टूडेंट हमारे पास 100 मान लें हम, तो समझ के चलना, 25% boys and 10% of girls offer mathematics. The girl are 60% of the total number of students. तो अगर 60 गर्ल हो गई तो बॉयज़ कितने हुए, 40 बॉयज़ हुए। अब गर्ल्स का 10% मतलब 6 गर्ल्स, और बॉयज़ का 25% मीन्स 1/4, 10 बॉयज़। मैथ्स लेते हैं तो बताइए कि अगर कोई एक स्टूडेंट ने मैथ्स को चुना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो लड़की है। तो जो अगर वो लड़की है तो सपोज़ कीजिए, सब यहाँ पर हम इस सवाल को किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले लड़की है तो वो 6C1 हमने यहाँ पे लिखा, और जो मैथ्स लेते हैं उन्हीं में से हम इसको देखेंगे तो 10 और 6 कितना हो गया, 16 में से कोई एक है, यानी हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। इन 16 में से किसी एक ने मैथ्स को चुना है और वो 6 में से एक में निकलने वाली है, तो 6/16 हो गया। 6/16 का मतलब हो गया 3/8, ऑप्शन बी। बहुत ही आसान सवाल था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द चांस दैट वन इज नेव एंड अदर इज क्वीन। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। अगर हम बात करें 52 कार्ड्स हमारे पास हैं और हम बात कर रहे हैं कि एक तो नेव हो और दूसरी हो क्वीन, तो आप लोगों को हमेशा इस चीज़ के लिए इसका आंसर जो है वो एक तरीके से याद ही रख के चलना है, 8/6 63, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं 52 कार्ड्स की तो पहली प्रोबेबिलिटी तो आपके पास में ये बनती है, ठीक है, अदर इज क्वीन। एक सेकेंड रुकिए, 2 कार्ड्स ड्रॉन, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो 4C1 और फिर 4C1 टोटल 52
टू C2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8/663, जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब हम बात कर रहे हैं 52 में से किसी दो को लेने की, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वीन की तो क्वीन तो टोटल 4 होंगी, तो 4 में से कोई एक क्वीन आएगी, नेब भी 4 में से एक आएगा, तो एंड के लिए हमने वहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 100 स्टूडेंट अपीयर फ्रॉम 2 एग्जामिनेशन, 60 पास द फर्स्ट, 50 पास सेकंड, 30 पास बोथ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम हैज फेल्ड इन बोथ द एग्जाम। तो ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसे परसेंटेज में आपने लोअर मैथ्स के अंदर किया था। बोथ एग्जाम में फेल होने वाला कैसे निकलेगा? आप जो मैथ्स वाले हैं या फर्स्ट वाले हैं, मैथ्स इंग्लिश कुछ भी यहाँ सब्जेक्ट भी हो सकता था, फर्स्ट वाले में आप ये वाली वैल्यू जोड़िए 50, इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आया बच्चे इसको कैलकुलेट कीजिए। 110 माइनस 30 आई थिंक ये 80 आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ रहा है बच्चे? ये 80 आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन है 100 स्टूडेंट्स में से है, तो 100 स्टूडेंट्स में अगर हम बात करेंगे तो ये 20 रह जाएगा। हु एक्चुअली पास की वैल्यू निकाली है हमने, बट हु एक्चुअली फेल्ड रह जाएगा। 100 माइनस 80 इज 20, मीन्स 20/100, 20%, 20% इज नथिंग बट 1/5। दिस कम्स इन परसेंटेज बिकॉज, ठीक है। तो हमने ये किस चीज़ में निकाला है? परसेंटेज में निकाल लिया कि भाई 80% बच्चे हैं जो, क्योंकि टोटल 100 हैं तो हम इसको कह सकते हैं 60% पास हो रहे हैं, फर्स्ट में 50% पास हो रहे हैं, सेकंड में 30% पास हो रहे हैं, बोथ में। तो एक्चुअल पास कितना आएगा? 80%। तो एक्चुअल पास 80% है, तो एक्चुअल फेल कितना हुआ? 20%। 20% जैसी फ्रैक्शन में लाएंगे तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो मैं एक बार इसको और कराता हूँ, ध्यान से सुनना है इसको एक बार और। देखो, जो ये रीजन है, जो कॉमन पार्ट है दोनों का, जो पिंक कलर से यहाँ पे मैंने दिखाया है, इस चीज़ को सुनना और समझना। जो वाइट वाला पोर्शन है मैंने इसको लिखा ए, ठीक है। ये ए जो है ये दिखाता है ओनली फर्स्ट। जो येलो वाला पोर्शन है ये दिखाता है बी, बी दिखाता है आपको ओनली सेकेंड। और जो ये कॉमन पोर्शन है आपका पिंक कलर से, ये वाला पोर्शन जो है ये दिखाता है आपको इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, मतलब बोथ। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि जो पास हुआ ओनली फर्स्ट में, जो पास हुआ ओनली सेकंड में, और इन दोनों में पास हुआ, हमें वो चीज़ चाहिए। तो आप लोग देखिए, हम कह सकते हैं कि मैं क्या निकालने वाला हूँ? मैं निकालने वाला हूँ हु एक्चुअली पास्ड। एक्चुअली पास्ड अगर मैं लिखता हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? मतलब जो पास हुआ होगा ओनली फर्स्ट में, जो पास हुआ होगा ओनली सेकंड में, जो दोनों में पास हुआ होगा। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ए रीज़न की, ओनली फर्स्ट वाला। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बी रीज़न की, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं इस वाले पोर्शन को, कॉमन पोर्शन को मैं सी से डिनोट कर दूँ तो ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूँ सी पोर्शन की। अब मुझे ये एक्चुअल में कैसे निकालना है? वो एक्चुअली पास्ट कैसे निकलेगा? अगर मैं सर्कल फर्स्ट में से सर्कल सेकंड को जोड़कर कॉमन वाला पार्ट माइनस कर दूं तो सर्कल फर्स्ट में आता है ए और सी, सेकंड सर्कल में आता है सी और बी। कॉमन वाला पार्ट सी था तो मेरे पास रह जाएगा ए प्लस सी प्लस बी, जो यही होगा। तो मैंने क्या किया? फर्स्ट की वैल्यू मुझे पता थी, मैंने परसेंटेज में बना लिया इसको। ये 100 था तो डायरेक्ट हो रहा है 60%, ये 50 था तो ये हो गया 50%। अब ये वाली वैल्यू उसने दे रखी है 30%। तो एक्चुअल वाली वैल्यू कैसे निकली? 60 + 50, 110 - 30, 80% हु एक्चुअली पास in this region and also in this region. So 20% who are fail in both the exams, 20% is nothing but 1/5. So your answer is 1/5. मैंने आपको तरीका बताया
सॉल्यूशन मैंने एक बार ऑलरेडी बता दिया इस क्वेश्चन का। खैर अब आएंगे अगले क्वेश्चन पे। एक बैग के अंदर 4 ब्लैक 5 रेड बॉल्स हैं, 3 बॉल्स टेकन एट रैंडम, ठीक है। रैंडम आ गया तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे, व्हाट इज़ द चांस दैट दे आर ऑल ब्लैक। तो अगर ब्लैक आएंगी तो ब्लैक से ही आएंगी, और बॉल्स कितनी निकाली हमने, 3 निकाली है, तो ऑल ब्लैक। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ये पूछ लेता है इस सवाल में कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कि एक भी बॉल ब्लैक ना हो, तो उस कंडीशन में भी हम ये निकालेंगे कि दे ऑल आर ब्लैक, और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिलहाल उसने ये नहीं पूछा है, तो हम ये देखते हैं ऑल आर ब्लैक कैसे निकल रहा है। तो 4 में से ब्लैक निकलेंगी तो 3 बॉल निकालनी है। अगर हम टोटल देखते हैं तो यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 हैं, टोटल 9 में से 3 बॉल्स निकली हैं, तो 4 का 4 रहेगा ये, तो 4 से 3 की वैल्यू 4 होती है। आगे 9 8 7 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2, तो 2 4 जा 8, 4 से 4 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो आंसर इज़ 1/21। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आई थिंक यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है दोस्तों। यहाँ कोई समस्या इस सवाल में अभी आपको नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे हम। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है आपको। यहाँ पर आपको इसका मतलब है P A यूनियन B, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो अगर हम ये चीज़ निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, PA + PB - P इंटरसेप्शन B, ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 1/2, ऑप्शन बी में दे रखा है ना। आसान सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सवाल को पढ़ेंगे, पहले बढ़ेंगे। द ओड अगेंस्ट द एन इवेंट इज 3:5 एंड द ओड इन फेवर अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट 7:5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ द 2 इवेंट विल ऑकर। कम से कम इन दोनों में एक इवेंट होना बहुत जरूरी है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/8। PB अगर हम इसी तरीके से देखें तो 7/12। अगर हम एटलीस्ट 1 की बात कर रहे हैं तो हम इसको कैसे करेंगे, PA 1 - PB + PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1 - PA, PA × PB, ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे। तो PA की वैल्यू कितनी थी, 3/8, PB 7/12 है, अगर हम इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/12 रह जाएगा। PB कितना है, 7/12 है, यहाँ पर ये 5/8 रह जाएगा, फिर 3/8 × 7/12 हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी आपको। तो देखो 96 तो आ ही रहा है, 15 35, खाली इनको ऐड कर लो, 21/96, 5 1 6 5 11 हासिल लगा, 1 3 3 6 और 1 7, 71/96 आएगा। क्वेश्चन में यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 81 गलत है, यहाँ पे 81 की जगह 71 होना चाहिए, 71/96 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तरीका आप लोगों ने थ्योरी क्लास में भी देखा था इस क्वेश्चन को करने का, थ्योरी में भी हमने बताया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 coins are tossed, what is the chance that only one will turn up head। तो बहुत ही आसान सवाल है, एक हेड आने के चांस तो एक ही होते हैं, ठीक है। ओनली 1 will turn up head, अगर हम बात करें 1 will turn up head, तो ओके 8 coins हैं, तो किसी एक के हेड आने के चांसेस वो अगर वो हमसे बोले तो इस चीज़ को ऐसे समझिए। तो यहाँ पर 2⁸ आ जाएगा, ठीक है, 256 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम 250 इसकी बात करते हैं तो अगर ये कह रहा है ओनली 1 का मतलब हुआ दोस्तों, अगर हम 8 से 8 कॉइन्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी एक कॉइन हो सकता है, उसमें से कोई भी एक कॉइन हो सकता है, और कोई भी अगर एक कॉइन होगा तो 8 के 8 में से कोई एक, मतलब आप इसको ऐसे समझिए 8 में से कोई एक कॉइन ऐसा होगा जो हेड होगा, और 256 में से कोई एक मतलब की बात कर रहे हैं, तो एक ही कॉइन की बात कर रहे हैं, तो ये 8/256 हो गया। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 1/32 इज इन ऑप्शन डी।
तो अब है क्वेश्चन नंबर 15 पे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें वो कहता है सिट टुगेदर कम टुगेदर, तो ये परमुटेशन के तरीके से होता है सोल्व। सपोज कीजिए कि अगर वो 6 गर्ल्स को इकट्ठे बिठाएगा तो वो उनको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, उनको आप 6 फैक्टोरियल के तरीके से अरेंज कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें टोटल कितने हैं, टोटल तो 7 हो जाएंगे, क्योंकि 6 गर्ल को आपने 1 यूनिट मान लिया, तो टोटल 6 बॉयज प्लस इसमें एक गर्ल वाली बात आ गई। लेकिन अगर वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी टोटल कितने हैं हमारे पास में, टोटल अरेंजमेंट अगर हम देखेंगे तो 12C6 है। तो अगर हम इसको अरेंज करने लगेंगे तो 12, 11, 10, 9, 8, 7। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आई होगी। 12C6 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को लिख देता हूँ, ये यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 12C6, 12 में से कोई 6 गर्ल्स हमने टोटल अरेंजमेंट के तरीके से हमें देखनी थी। तो हम इसको इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमें 6 बॉयज 6 गर्ल्स सिट इन अ रो रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 6 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो सभी गर्ल्स इकट्ठी आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी जब भी हम इस तरीके से निकालेंगे तो हमेशा इसी तरीके से वो वैल्यू निकलेगी। अगर हम इसको सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं तो हम कैसे सोचेंगे, तो देखो 12, 11, फिर उसके बाद 10, 9, 8, 7 और 6 फैक्टोरियल आने पर ऊपर का जो 6 फैक्टोरियल है वो कैंसिल होगा। अब नीचे भी 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। 6 इंटू 6 2 टाइम्स आप लिखोगे ना, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब ऊपर की वैल्यू आप देखते हो तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल है ही ऑलरेडी, तो वो चीज़ क्या होगी बच्चे, वो चीज़ हो जाएगी कैंसिल, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी वो। तो हम एक तो क्लियरली यहाँ पर एक बात जो नोटिस कर पा रहे हैं वो ये कर पा रहे हैं कि जो हमारा आंसर होगा 7, 8, 7 से आगे की प्रोसीडिंग्स जितनी भी हैं वो सारी कैंसिल होती चली जाएंगी। तो अगर हम कॉमन सेंस भी लगाएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि जब भी सिट टुगेदर का क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ बॉयज गर्ल सेम हो, तो टोटल एलिमेंट हो गए 12 और को जब आप एक कम करते हो फैक्टोरियल की मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो 12 इंटू 11 क्या होता है, वो होता है 132। आपको वो देखना है कि कहाँ दे रखा है 132 डिनोमिनेटर में, तो वो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो खाली इतना चेक करना है हिट और आपको आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी। आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक बैग में जिसमें 5 रेड, 5 रेड, 4 ग्रीन, 3 ब्लैक बॉल हैं, 3 बॉल्स ड्रॉ हुई हैं, जिसमें हमें बताना है एग्जैक्टली 2 रेड। तो एग्जैक्टली 2 रेड बोल रहा है, लेकिन हमने ड्रॉ कितनी करी है, 3 ड्रॉ की हैं, तो 2 रेड तो रेड में से ही आएंगी। मान लीजिए 5 में से कोई 2 रेड थी, तो इसका मतलब हुआ रेस्ट कितनी बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स हैं 5, 4, 9, 9, 3, 12। 12 में से 5 हमने रेड स्पेसिफाई अलग कर दी, तो बचती है कितनी, 7। तो बची हुई 7 में से कोई एक बॉल होगी। समझिए दोबारा, 5, 4, 9, 3, 12, टोटल बॉल 12 है। 12 में से मैं कहता हूँ रेड वाली अलग कर देते हैं और अदर अलग कर देते हैं। अदर मैंने यहाँ पे 7 लिख दी। तो जब आप रेड निकाल रहे हो, रेड में से एग्जैक्टली 2 निकाल रहे हो, तो 5C2 हो गया, बाकी बची हुई आपको अदर में से लेनी है। लेकिन आप अगर देखो तो टोटल 12 में से आपने 3 बॉल निकालनी है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए 5 इंटू 4, 3 से 3 कट जाएगा, डिवाइड में 2 इंटू 7 डिवाइड में 12 इंटू 11 इंटू 10, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 होता है 6, 6 से ये आया 2, इधर 2 से आया इधर ये 2। तो अगर हम इसको देखें फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 5 से यहाँ पर आ गया 2, 5 2 ज़ा 10, 7/22। तो 7/22 दिया हुआ है ऑप्शन ए के अंदर। खाली इस चीज़ को सोल्व करना है, ये आपका काम है, खुद से सोल्व कीजिएगा इसको। मेरा काम था खाली यहाँ तक आपको समझाना। आएंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन पर आएंगे, 17वें सवाल पर आएंगे। इन अ रेस वेयर 12 horses आर रनिंग, चांस दैट horse A will win 1/6, B wins 1/10, C wins 1/8, चांस दैट ऑल ऑफ देम विन। तो अगर सभी के विन की इसने दे रखी है, ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो हमें क्या करना है, अगर वो ये जा रहा है कि सभी हॉर्स जीत जाएं उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो खाली आपको इसको ऐड करना है।
जब आप इसको ऐड करते हो, एलसीएम लिखा हमने, तो एलसीएम लिखने के बाद यहाँ पर आया 20, 15, 12. This will be 47 by 120. This is option A. Now question number 18th. If 7 coins are tossed, find the probability that obtaining no head. कोई भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी एक ही होती है, जो टेल आ जाए। तो उस कंडीशन में 1 और 2 रेज़ टू दी पावर 7, यानी कि 128, 1/128, ऑप्शन ए। बहुत ही ईजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 9 फ्रॉम द 2 थ्रोन्स ऑफ डाइस। 2 थ्रो किए हमने डाइस, तो अगर मान लीजिए पहले पे 3 आया, अगले में 6 आ गया, पहली बार में 4 आया, अगली बार में 5 आ गया, फिर आया कितना, फिर 5 आया, फिर 4 आया, फिर आया 6, फिर कितना आया 3। और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। और जब भी हम 2 बार किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम होते हैं 36, और हमारे पास 4 फेवरेबल आउटकम है, तो आंसर आ गया 1/9। हर सवाल में परमुटेशन, हर सवाल में कॉम्बिनेशन ही लगेगा, हर सवाल आपका फार्मूले से नहीं होगा, बाइस थ्योरम से। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को उसकी मेरिट पे सोल्व करना है, क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट है, ए बैग कंटेन्स 4 white, 5 red, 6 blue balls, 3 balls are drawn at random from the bag, probability that all of them are red। तो रेड में से आएंगी, फिर से आप समझो, तो रेड 5C3 हो गया, क्योंकि आपने 3 बॉल निकाली है। और जो आप टोटल देखते हो तो 5, 4, 9, 9, 6, 15 में से आपकी कोई 3 बॉल्स निकल रही हैं, तो ये हुआ 5 × 4, 3 से 3 कैंसिल हुआ, नीचे आया 2, 15 × 14 × 13, 12 से 12 कैंसिल हुआ, नीचे आया 3 2 6। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 3 से काटें तो 3 2 6, 3 5 15, 2 से ये गया 7 पे, 2 से 2 पे गया, 5 से 5 कट हो गया, 2/91, 13 7 91। आपको ये सोल्व खुद से करना है, ठीक है, एग्जैक्टली नकल नहीं मारनी कि मैं किससे किस काट रहा हूँ, किसको कैंसिल कर रहा हूँ। आपको मेथड समझना है, उसके बाद आपको खुद से सोल्व करना है।